जय माता दी दोस्तों। हम सब चाहते हैं कि हम लोग का लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन ये रियल लाइफ है, स्क्रिप्टेड थोड़ी है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वीडियो को कि आगे मालूम चलेगा। हमारे सब्सक्राइबर अमित भाई यह स्टोरी हमारे पास सेंड किए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी इस स्टोरी को बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो आपको भी ऐसा स्टोरी हमारे पास शेयर करना है तो इस जीमेल पे आप उस स्टोरी को हमारे पास शेयर कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक लड़का के बारे में। एक लड़का जो मिडिल क्लास परिवार से आता था, जिसके माता पिता किसान थे। गांव में वे लोग किसानी करते थे। उनका लड़का पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज था। वे अपने लड़के को पढ़ने के लिए कहीं बाहर हॉस्टल में डालना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में अच्छा स्कूल नहीं था। वे लोग किसानी कर करके कुछ पैसा जमा किए थे, और जैसे उन लोग का लड़का 5 क्लास पार किया तो वे लोग पटना में एक हॉस्टल में उस लड़के का नाम लिखवाकर वहीं पे रखते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतते गया, उसका बहुत सारा दोस्त बने। वे सब लड़कों से बात कर रहा था। उसका एक लड़की भी फ्रेंड बनी। धीरे धीरे बहुत टाइम बीत गया, करीबन 1-2 साल बीत गया। वे 7th क्लास में चला गया। उसके सब दोस्त कहा लोग भाई हम लोग बहुत दिन से पार्टी नहीं मनाए हैं, जब से आए हैं, क्यों ना हम लोग पार्टी मनाया जाए। उस लड़का का माता पिता चाहते थे उन लोगों का लड़का कोई भारी डॉक्टर बने। तो ये कहता है कि नहीं भाई, मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी पढ़ाई है। तो ये कहता है कि यार कितना तुम डेली पढ़ाई करते हो, चलो ना आज पार्टी मनाया जाए। उन लोगों का सब 8-9 दोस्त थे। वे सब बहुत ही ज़्यादा कहने लगे। तो ये लड़का कहता है कि एक दिन में आखिर क्या ही हो जाएगा, पार्टी मना ही लेता हूँ। वे लड़का भी इन लोगों बातों में आ जाता है और पार्टी बनाने चल जाता है। वे लोग पार्टी में इसको शराब पिया देते हैं। उस दिन तो सब कुछ ठीक रहा, आके आराम से वे लोग सो गए। दूसरे दिन भी ये लोग ये बात कहते हैं। ये कहता है कि नहीं भाई, रोज़ रोज़ पार्टी मनाऊंगा थोड़ी होगा। तो ये कहता है लोग, उसका सब जो लड़की फ्रेंड थी वो भी थी, और ये सब 8-9 फ्रेंड थे, ये सब भी थे, और लड़की की फ्रेंड थी। वे सब कहती है कि कहीं क्यों ना हम लोग चला जाए घूमने, ट्रिप करके आया जाए, क्योंकि इतना दिन से हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। फिर लड़का साफ मना कर देता है, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि तुम्हारा रुपया नहीं लगेगा, रुपया हम लोग देंगे, बहुत ज़्यादा इससे मनाते हैं। तो ये कहा अच्छा ऐसा है तो ठीक है। वे लोग पार्टी मनाने के लिए कहीं दूर जाते हैं, लेकिन अभी तक ये लोग घर वाले से कोई बात नहीं बताए थे। वे पार्टी मनाने के लिए बहुत दूर जाते हैं। करीबन 1-2 दिन का ट्रिप पे गए थे लोग। ये वहाँ पे एक बहुत ही सस्ते में हाउस लिए थे। हाउस में 2 रूम था। एक रूम में सब बॉयज़ रुके थे और एक रूम में गर्ल्स रुकी थी। ये लोग करीबन रात के 12:30 बजे सब दोस्त अच्छे से बातचीत करके कहे लोग चलो अब सो जा रहे हैं। सब दोस्त आराम से सो रहे थे। रात के करीबन 2:30 बजे ये जो लड़का था, हाँ इस लड़का का मैंने नाम नहीं बताया, ये लड़का का नाम था मोहन, जो गांव से आया था। ये लड़का मोहन जो था, ये जगता है रात के 2:30 बजे। इसे बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो देखता है कि बाथरूम की तरफ एक लड़की जा रही है। ये सोचता है कि ये लोग कमरा में जो बाथरूम था होटल का, ये सोचता है कि हमारे रूम में लड़की कैसे है, सब तो उस रूम में है। ये उसके पीछे जाता है, और बाथरूम में जाने के बाद ये कहता है, ठक ठक गेट करता है, तो गेट अपने आप खुल जाता है। उस बाथरूम में कोई नहीं होता। ये डर जाता है।
ये चुपचाप बाथरूम भी नहीं जाता है, आकर आराम से सो जाता है। सुबह में सब बात अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसा ऐसा रात को हुआ। तो ये लोग कहे कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम डरवाना चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे घूमे नहीं और चले जाएं चुपचाप। ये कहा नहीं भाई, सच में ऐसा हुआ, तो करो, मस्ती करो, इतने दूर आए हैं हम लोग, कभी आते नहीं हैं, आज आए हैं तो आराम से मज़ा लो। तो ये इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सांझ टाइम करीबन 7:30 में ये लोग घर पर आए। घर पे आने के बाद ये लोग 8 बजे तक सब खाना वाना लाए थे, खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सब बात करने लगे लोग, ऐसा ऐसा। लेकिन वे लड़का को उसी बात का डर था जो कल रात हुआ था। ये उस बात को याद कर कर के डर रहा था। ये लोग फिर ये बात ये अपने दोस्त से कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है। तो कहता है लोग, उसका दोस्त कि अच्छा है, ऐसा है तो कल सुबह में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये कहता है ठीक है। रात के करीबन फिर 2:30 बजे ये लड़का को वही लड़की बाथरूम की तरफ जाती हुई दिखी। वे लड़का जो था अपने दोस्त को उठाया, देखो देखो भाई कोई जा रहा है। और उसमें से एक दोस्त उठा और उस दोस्त को भी वो चीज लौका। वे दोस्त चुपचाप कहा ठीक है सो जाया जाए तो सुबह में चला जाएगा। ये दोनों सो गए। सुबह में ये सब बात दोनों दोस्त बताए तो ये लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। कहते हैं ठीक है आज अब हम लोग को जाना ही है, कुछ भी हो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा थोड़ी ना होटल है। तो कहते हैं हाँ ये भी बात है। ये लोग वहाँ से होटल की तरफ आ रहे थे। इसे जो लड़का था इसे अजीब डर लग रहा था। ये लोग हॉस्टल पहुँच गए। इसे अभी भी दिमाग में वही बात चल रहा था, अभी भी दिमाग में वही बात चल रहा था कि आखिर वो कौन थी, आखिर वो कौन थी जो उस बाथरूम में गई। रात के करीबन फिर 2:30 बजे इस लड़का को नींद टूटता है और ये फिर अपने जो ये हॉस्टल में आ गए थे यहाँ पर भी देखता है कि वही लड़की इन लोगों के बाथरूम की तरफ जा रही है। ये गली में निकला तो देखता है कि वही लड़की गली की तरफ बाथरूम की तरफ जा रही है। इसका अब देख काम नहीं कर रहा है। ये जैसे तैसे करके रूम में गया और अपना सब बात बताया। दोस्त को कहा कि क्यों इतना भाव फैला रहे हो, वहाँ भी कह रहे थे अच्छे से तुम्हारे चलते घूम नहीं पाए लोग। वे कहा नहीं भाई सच में, तुम चलो ना बाथरूम की तरफ। तो वे दोस्त था, कहा ठीक है चलो। बाथरूम की तरफ गया तो कुछ नहीं, सब चीज़ नॉर्मल था। दूसरे दिन ये लड़का कहता है कि मैं कल जाऊँगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो ये लोग दोस्त कहते हैं कि अभी एग्ज़ाम है हाल फिलहाल में, अभी तुम गांव जाओगे तो तुमको दिक्कत होगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी पीछे है। तो ये मान जाता है ठीक है नहीं जाऊँगा गांव। करीबन फिर रात हुआ। फिर रात के करीबन 12 बजे खाना वाना खा के ये कहा कि आज मैं नहीं उठूँगा, क्योंकि जब रात को उठ रहा हूँ वो लड़की लौक रही है मुझे। ये चुपचाप 10:30 तक सो गया। अब इसको लग रहा था इसके माथा पे कोई हाथ फेर रहा है। इसका आँख खुलता है तो कोई नहीं था। ये अपने दोस्त को कहता है कि तुम ऐसे क्या कर रहे थे। तो दोस्त कहा पागल हो, हम सोए हैं, तुमको ऐसे कौन करेगा। तो ये चुपचाप रहा, दोस्त से कुछ नहीं बताया क्योंकि उसका दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। मैं दोस्त से कुछ नहीं बताता है। करीबन 1 घंटा बाद उसके नाम धर के कोई बुला रहा था। वे उसकी ओर चुपचाप जो लड़का था उसकी ओर जा रहा था गेट के बाहर, और वो लड़की भी लौक रही थी। ये जो लड़का था इसका दोस्त, ये अभी पूरा अच्छा सोया नहीं था। वो देख रहा है कि इसका दोस्त बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये उसे कह रहा था कि कहाँ जा रहे हो। कि भाई मैं कुछ बात का रिप्लाई नहीं दे रहा था, चुपचाप गेट की तरफ जा रहा था। वे छत की तरफ चला गया। इसका जो दोस्त था उसको उठाया, एक और 3 लड़के एक रूम में सो रहे थे लोग, उठा के ये लोग भी टेरेस की तरफ गए। छत में जाके देख रहे हैं तो वे लड़की लौक रही है
छत के उस छत पे अब ये उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है हॉस्टल से। अब ये नीचे गिरने वाला था, तभी इसका दोस्त ढह लेते हैं लोग और उस हॉस्टल का मैनेजर को बुलाते हैं और ये सब बात बताते हैं। हॉस्टल का मैनेजर कहता है अच्छा ऐसा बात है। अब उसके बताया उसके सुबह में ये लोग अपने अपने गांव चले गए, क्योंकि ये सब जो लड़के थे ये सब उस लड़की को देखे थे जो इसे छत से कूदाना चाहता था। आखिर ऐसा क्यों? ये स्टोरी बहुत ही डरावना है और ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। इसका पार्ट 2 में मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।